इसी तरह हाज़रीन मुकर्रम ईमान का तीसरा सरचश्मा वो है मोहब्बत अहले बैत सुभान अल्लाह अलैहिमुस्सलाम। और ईमान का चौथा सरचश्मा वो है मोहब्बत सहाबाए किराम वाह 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 रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अजमाइन। मगर बदकिस्मती से जिस तरह हमने पहली दो मोहब्बतों में एक तफरीक पैदा कर दी, इसी तरह इन बाद वाली दोनों मोहब्बतों में भी हमने एक दीवार खड़ी कर दी। उम्मत का एक तबका सिर्फ अहले बैत का नाम लेने वाला हो गया और उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को ही कुल दीन और ईमान समझ लिया। और उम्मत का दूसरा तबका वो है कि जिन्होंने सिर्फ सहाबाए किराम की अजमत का नारा लगाना ही अपना कुल दीन और ईमान बना लिया। देखिए, अहले बैत से मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है। गलत तो बड़ी दूर की बात है ना। वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर जो कुछ मैंने सीखा है, कुल कुरान और हदीस का निचोड़ अगर मैं आपको देना चाहूं एक जुमले में, तो यह बात भी मन की तख्तियों पर लिखने वाली है। अहले बैत की मोहब्बत नाजायज, ऐसा सोचना ये तो बदबख्ती की इंतहा है ना। मैं तो हकीकत बता रहा हूं कि ईमान मिलता भी अहले बैत की मोहब्बत के सिले में है, वाह वाह। और मिला हुआ ईमान वो बचता भी अहले बैत की मोहब्बत के सदके। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेशक बेशक। अगर सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली है ना, तो उस सीने में कभी ईमान नहीं आ सकता। नहीं आता। तो अहले बैत से मोहब्बत करना तो कोई बुरी बात नहीं। ये तो ईमान है। मगर जुल्म उस वक्त होता है जब कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबाए किराम को गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अलैहि। ये जुल्म होता है, और जुल्म किसी और पर नहीं, ऐसे बदबख्त लोग अपनी जान पर जुल्म करते हैं। बेशक। और दूसरा तबका जिन्होंने सहाबाए किराम की ताजीम का नारा लगाया, देखिए सहाबाए किराम की ताजीम वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सोचे ना, हमारे लिए तो वो जर्रे भी काबिल ताजीम है जो आका के नालैन को छू गए। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। आप कहते हैं ना, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पा की हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हां ताजदार हम भी हैं। हमारे लिए तो आका के जोड़े मुबारक, उन जोड़ों से लगने वाली धूल, वो भी हमारी आंखों का सुरमा है, काबिल ताजीम है। तो चे जाए कि वो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने आका के वद्दुहा मुखड़े को तका, आपकी जुबान अक़दस से निकलने वाली मीठी मीठी बातों को सुना, आपकी मजलिस में बैठते रहे, आपके मोजज़ात को तकते रहे, और फिर आका के दस्तो बाजू बनकर आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते रहे। उन सहाबाए किराम की ताजीम हमारे ईमान का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। तो सहाबाए किराम की अजमत का नारा लगाना भी कोई गलत बात नहीं, मगर ज्यादती उस वक्त होती है जब कुछ लोग सहाबाए किराम की ताजीम की आड़ में दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ पालना शुरू कर देते हैं। यहां पर वो राह रास्त से भटक जाते हैं। मैं आपको एक पूरा कंप्लीट मैसेज आज देना चाह रहा हूं, एक नुस्खा देना चाह रहा हूं। और अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है, वो कहता है, लोगों, ए ईमान वालो, इस दीन को टुकड़े टुकड़े ना करो, अपनी अपनी पसंद का दीन लेके ना बैठो। अगर कलिमा पढ़ लिया है तो आओ सारे के सारे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है। तो जुमला जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मौका पर बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि घर एक था, दर एक था, और वो था दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो था हमारे आका का घर, वो था महबूब खुदा का घर। फर्क इतना था कि कुछ लोग वो थे जो उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जो अंदर रहते थे उनको आज हम अहले बैत के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह। और कुछ वो थे जो हम वक्त 24 घंटे
उस घर का तवाफ करते रहते थे, वाह 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 वाह, क्या बात। उस घर के गिर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते थे। वो जो हर वक्त उस घर के गिर्द चक्कर लगाते रहते थे, उनको आज हम सहाबाए किराम के नाम से याद करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान। अहले बैत वो थे कि जब कभी प्यास लगती, पीने को पानी मुयसर ना आता, तो मेरे आका की जुबान अक़दस चूस कर अपनी प्यास बुझा लिया करते। वाह 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 वाह, ये अहले बैत थे। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम छोटे शहजादे होते, अरब की गर्मी होती, कभी पीने के लिए पानी ना मिलता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान अक़दस उन शहजादों के मुंह में डाल देते। वो अपने नाना की जुबान अक़दस चूस कर प्यास बुझा लेते। और सहाबा के नाम वो थे कि जब कभी भूख लगती, खाने को कुछ न मिलता, तो फकत आका के वद्दुहा मुखड़े को तकते तो अपनी भूख खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दर के साथ निस्बत हर किसी की थी। अहले बैत, जब आप कहते हैं ना अहले बैत, तो अहले बैत का माना है घर वाले। बोलिए क्या माना है? घर वाले। तो फौरन जहन में एक सवाल पैदा होता है, भाई किसके घर वाले? तो जवाब होगा भी रसूल के घर वाले। उनको हमारे आका के घर की निस्बत मिली तो वो अहले बैत बन गए। और जब आप कहते हैं सहाबी, तो सहाबी का माना है सोहबत वाला। सुभान अल्लाह, क्या माना है? सोहबत वाला। फिर वही फितरी सा सवाल जेन में आ गया, भाई किसकी सोहबत वाला? भाई उसी रसूल की सोहबत वाला। उधर घर की निस्बत मिली तो अहले बैत बन गए, इधर सोहबत की निस्बत मिली तो सहाबा बन गए। जिसका मतलब कि कोई कुछ ना बन सका, अरे जो जो कुछ बना वो निस्बत मोहम्मद मुस्तफा की वजह से बना है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। इसलिए ईमानों का वो असल मरकज़ व महवर अगर पेशे नजर रहे, तो इंसान कभी भी अफरात व तफरीद का शिकार नहीं होता है। इसलिए जब तक दोनों दरों के साथ ताल्लुक कायम नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ये मैंने इब्तिदान एक मैसेज और पैगाम दिया